Hello everyone, welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today in this lecture we will going to study about food industry interview training, another lecture of process control, that is part 2. So in the previous lecture of the process control we have already discussed about what is a process control, what are the types of process control, and what are the objectives of the process control. We have also seen the types of sensors and what are the roles of each sensor in the process control. Now today we will going to study a vast topic of this lecture, that is essential elements of process control. सो एसेंशियल एलिमेंट क्या है किसी भी प्रोसेस कंट्रोल के लिए, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो all the process control configuration, whether manual, automatic or computerized, mainly have three essential element. तो जो भी प्रोसेस कंट्रोल है, वेदर वो मैनुअल हो, ऑटोमेटिक हो या कंप्यूटराइज्ड हो, इसमें थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज मेजरमेंट, सेकेंड इज अ कंट्रोल स्ट्रैटेजी, थर्ड इज अ फीडबैक एलिमेंट. अब जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, ये वर्क होता है, ऑल्सो वर्क टू गैदर एंड ट्रांसमिट डेटा ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम जब ये वर्क करता है टुगेदर, तो ये क्या करता है कि ट्रांसमिट डेटा, मतलब जो डेटा होता है उसको ट्रांसफ़र करता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोगों को ऑब्टेन हुआ है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द processes on which the process control mainly works. So the first one is the supervisory control and data acquisition, that is SCADA. Then second is manufacturing execution system, that is MES. And third is enterprise resource planning, ERP. So there are three, you can say, process on which the process control system mainly work. So let's discuss each one in detail and let's see what's this diagram tell about ERP, MES and SCADA. तो अगर हम ERP की बात करें, so ERP, what is ERP? The enterprise resource planning. So if we talk about the enterprise resource प्लानिंग, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर प्लानिंग होती है. प्लानिंग इन द सेंस कॉस्टिंग, कितनी उस उस प्रोडक्शन में कितनी कॉस्टिंग लगेगा, कितना फाइनेंस लगेगा, ये ERP के अंडर आता है. देन फोरकास्टिंग, देन वी फोरकास्ट व्हाट ऑल वी हैव टू डू, ये अंडर ERP आता है. देन प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितनी हमें यील्ड चाहिए, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द प्लानिंग. देन HR, इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री उसमें इस्तेमाल होएगी, ठीक है, वेदर इट्स इक्विपमेंट और सर्टेन रॉ मटेरियल्स. एंड अबाउट दिस शिपमेंट, कि अगर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, अब इट इज़ रेडी टू डिस्पैच, तो शिपमेंट कैसे होगी, तो वो सारी चीज़ें प्लानिंग के अंडर आती हैं. देन कम्स द कस्टमर फोकस बिजनेस डिसीजन. तो प्लानिंग में क्या आता है, कस्टमर को फोकस करते हैं. प्लानिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ आप प्लान करते हो तो कोई चीज़ को अचीव करने के लिए, राइट. तो यहाँ पर इस तरीके की प्लानिंग करी जाती है ERP के अंडर में कि कस्टमर फोकस, मतलब कस्टमर को माइंड में रख करके देन वी डू प्लानिंग. देन कम्स एग्जीक्यूशन. सो अब यहाँ पर प्रोडक्शन डिमांड, स्केड्यूल्स, रेसिपीज, इन्वेंट्री. अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन की डिमांड के, जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ना, प्रोडक्शन की क्या डिमांड है, किसका स्केड्यूल, की स्केड्यूल वी ऑल नो. रेसिपीज़ की क्या रेसिपीज़ है, अगर
कोई बेवरेज का प्रोडक्शन है तो उसमें क्या क्या रेसिपीज़ यूज़ होंगी, क्या क्या इन्वेंटरीज उसमें लगेंगी, फॉर एग्जांपल कौन से टैंक लगेगा, कितना शुगर कंटेंट रहेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होगी. So this come under the production demand. Then comes the execution. Execution में आता है MES. आपने जो प्लान बनाया अब उसको कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट कम्स अंडर MES. सो MES में what we see कि scheduling, again एग्जीक्यूशन, जो आपने प्लान बनाया उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, दैट कम्स अंडर दी MES. देन कम्स दी प्रोसेस कंट्रोल. अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर क्या आप कंट्रोल कर रहे हो, दैट कम्स अंडर द प्रोसेस कंट्रोल. देन मटेरियल ट्रैकिंग, जो मटेरियल यूज हो रहा है मतलब रॉ मटेरियल है उसको ट्रैक करना है कि कोई उसमें कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई माइक्रोबियल का इंटरफेरेंस तो नहीं है. देन कम्स द डेटा कलेक्शन, कि जब वो प्रोडक्शन हो रहा है जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा तो उससे क्या हमें डेटा मिला उसको कलेक्ट करना. देन क्वालिटी, ठीक है. अगेन ईल्ड एनालिसिस, कितनी ईल्ड होनी चाहिए, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द एग्जीक्यूशन, कि ईल्ड है क्या, मतलब उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है. देन कम्स दी मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी मेंटेनेंस कैसी है, ठीक है, उसको फर्दर हमें कैसे मेंटेन करना है. अगेन यहाँ पर हम लोगों ने प्लानिंग में इस तरीके की प्लान करा कि हम लोगों ने कस्टमर को फोकस करा. यहाँ पर एग्जीक्यूशन में हम लोग किस पे फोकस करेंगे, प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन. यहाँ पर बिजनेस डिसीजन बनता है, MES में मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन बनता है, और प्रोडक्ट पे को फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, ठीक है. सो यहाँ पे एक स्लाइड डिफरेंसेस भी हम पता मतलब हम लोगों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है. ERP में प्लानिंग, MES में एग्जीक्यूशन. देन comes the last one, that is SCADA, that is. अब इसमें क्या है, अब जैसे हम लोगों ने अब यहाँ पर जो प्रोसेस वी हैव यूज, तो प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन, वर्क इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें प्रोसेस में सर्टन हम इंस्ट्रक्शन देंगे. देन वर्क जो उसमें कैरीड आउट होगा, वी नीड सर्टन इंस्ट्रक्शन, देन इट कम्स अंडर द इंस्ट्रक्शन. देन द ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन. अब आता है कंट्रोल. कंट्रोल में व्हाट वी सी. सो अब हम कंट्रोल की जब बात करते हैं तो इसमें जैसे हम लोगों ने बात करेंगे सबसे पहले सीक्वेंसिंग की, इक्विपमेंट कंट्रोल की, मेजरिंग की, वर्क इंस्ट्रक्शन, डेटा कलेक्शन, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस. अब अगेन यहाँ पर हम लोग जो है कस्टमर को ही फोकस करेंगे, ठीक है. अब इसमें क्या है, सिंस इट इज़ कंट्रोल, मतलब आपने जो प्लान करा उसको एग्जीक्यूट करा. अब जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस पर क्या कंट्रोल है, तो कंट्रोल में हम इक्विपमेंट की कंट्रोलिंग चेक करते हैं, मेजरमेंट की वो क्वालिटी चेक कंट्रोल चेक करते हैं. इक्विपमेंट का ये कंट्रोल कि इक्विपमेंट में हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं. देन हम लोग को अपनी मेजरिंग में, देन जो भी आपका प्रोसेस हो रहा है उस पर कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ पर भी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फोकसिंग ऑन द कस्टमर. देन यहाँ पर जो डिसीजन बनेगा वो प्रोडक्शन लाइन डिसीजन बनेगा. यहाँ पर जो डिसीजन बनेगा वो कैसा बनेगा, कस्टमर फोकस बनेगा. सो हम लोगों ने 3 चीज़ें समझी. पहला है प्लानिंग, सेकेंड है एग्जीक्यूशन, थर्ड इज कंट्रोल. प्लानिंग ERP के अंडर आता है, एग्जीक्यूशन MES के अंडर आता है, और SCADA ये हमारा जो कंट्रोल है वो SCADA के अंडर आता है. प्लानिंग में हम कस्टमरों को फोकस करते हैं और तो इसमें आता है बिजनेस डिसीजंस बनाते हैं. एग्जीक्यूशंस पे हम लोग प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन बनाते हैं. और
लास्ट इज कस्टमर फोकस। इस हम लोग कस्टमर पे फोकस करते हैं और इसमें जो डिसीजन है प्रोडक्शन लाइन डिसीजन होते हैं। अब एक बार आप इसको ऐसे देख लो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज SCADA in detail. So, if we talk about the supervisory control and data acquisition, जो हम लोगों ने अभी डिटेल में पढ़ा, तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या समझा था कि ये कंट्रोल पे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और ये कंट्रोल था। ठीक है, अब ये कंट्रोल में क्या है? SCADA is an automation solution that can improve प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये क्या करता है? ये प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और जो प्रॉफिट होता है इसको इंक्रीज करता है। इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, SCADA is used to ensure food quality and to achieve production goal। तो ये क्या करता है? एक तरीके से इट इज़ ensuring द क्वालिटी ऑफ द फूड और ये प्रोडक्शन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करता है। देन द थर्ड पॉइंट इज ऑल द फेज ऑफ फूड प्रिपरेशन आर टिपिकली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय SCDA। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ये कंट्रोल, इसमें कौन सा पार्ट आता है प्रोडक्शन का? कंट्रोल। तो ये क्या करता है कि जितने भी फूड की प्रिपरेशन में फेजेस आते हैं, ठीक है, उसको मॉनिटर करता है और उसको कंट्रोल करता है। देन SCADA is also used to control the exact mix of ingredient as well as the time, temperature required to process food। तो यहाँ पर क्या करती है? ये भी कंट्रोल करता है कि जो इंग्रेडिएंट है उसमें क्या मिक्स होना है, उसको एग्जैक्टली मिक्स वो चेक करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो है साथ ही साथ ये क्या करता है कि क्या किस टेम्परेचर पे वो इंग्रेडिएंट मिक्स होगा, ठीक है, क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड है किसी भी प्रोसेस फूड मतलब प्रोसेसिंग में। तो वो सारी चीज़ें SCADA कंट्रोल करता है। जब मैं कह रही हूँ टेम्परेचर एंड टाइम, सो टाइम एंड टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स इन दी प्रोसेसिंग ऑफ एनी फूड, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही पे कोई भी फूड को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कोई भी फूड का प्रोडक्शन कर सकते हो। सो अब टेम्परेचर और टाइम को मतलब सेकंड है कि दिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड ड्यू टू हीटिंग प्रोसेस दैट वाज ऑफ बाय अ फ्यू डिग्रीज। तो एक अप्रोप्रिएट कह लो या ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये वर्क करता है। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम या कंट्रोल नहीं करेंगे तो अगर एक्सेसिव हीटिंग हो जाएगी तो वहाँ पर फूड जो है स्पॉइल्ड भी हो सकता है। देन कम्स दी SCADA application are also important in food production to document the fact that the production process meet industry standard and complies with the governmental regulation। So यहाँ पर SDA application food production में ऐसे भी help करता है कि सो SDA एप्लीकेशंस कहाँ और भी इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी फूड प्रोडक्शन है उसके डॉक्यूमेंट में, और ये एक ऐसा मतलब कि ये अपनी इम्पोर्टेंस है इसकी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो जो भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड हैं, जैसे उसका GMP हो गया, हैसप हो गया, ISO हो गया, इन सारे प्रोडक्शन को ये मीट करती है और ये क्या करती है? कंपाइल करती है विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस। मतलब जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाया है उसके अकॉर्डिंग इट वर्क्स। देन मूविंग टू दी मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम क्या होता है? सो जो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी प्रोसेस को। तो अब उस इसमें क्या है कि द मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम दैट इज़
MES are computerized system used in manufacturing to track and document the transformation of raw material to a finished good. तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जो मैन्युफैक्चरिंग को ट्रैक करता है, कहाँ तक कि ट्रैक करता है, उसका डॉक्यूमेंट भी बनाता है. अब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो कैसे फिनिश्ड गुड में चेंज हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, वो सारी चीज़ें कौन ट्रैक करता है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम. रॉ मटेरियल कैसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है उसको कौन ट्रैक करता है, MES. सो MES एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है. MES वर्क एज अ रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम to enable the control of multiple element of the production process, that is input, personnel, machine, support, service. तो MES क्या है, एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कंट्रोल करता है मल्टीपल एलिमेंट्स को किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे उसके क्या इनपुट्स हैं, पर्सनल्स को मॉनिटर करता है, मशीनरी को करता है, और सपोर्ट सर्विसेज को एनेबल करता है. ठीक है. So now comes the enterprise resources, that is ERP. अब ERP क्या है कि जो ERP में, जैसा अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग ही में समझा था कि जो ERP है वो है आपका जो ERP है वो अभी हम लोगों ने अपनी रॉ डायग्राम से समझा था कि ERP मेनली वर्क्स ऑन प्लानिंग पे ये वर्क करती है. मतलब कि कैसा रॉ मटेरियल होगा, क्या फाइनेंस आएगा, क्या उसकी प्रोडक्शन यील्ड होगी, कैसा लॉजिस्टिक होगा. ठीक है. ये सारी कौन प्लान करता है, ERP. ये कस्टमर पे फोकस करती है, जो अपना डिसीजंस बनाती है वो कस्टमर को फोकस करके अपने प्लान्स बनाती है, अपना बिजनेस बनाती है. साथ ही साथ ये है जो उसके डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंस या बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस होते हैं. सो जो ERP होता है, दैट इज़ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि यूज होता है फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट. सो ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर मतलब एक इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम जो बिजनेस मैनेजमेंट में यूज़ होता है. अब जो ERP सिस्टम होता है ये एनेबल करता है फूड कंपनीज को to manage and optimize their business processes from purchasing, accountability, finance, human relations and production to the logistic. So ERP क्या करता है, ERP enable करता है जो फूड कंपनीज हैं कि उनको मैनेज करता है और उनके बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते हैं. ऑप्टिमाइज कैसे करेगा, फ्रॉम परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू द अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंस क्या आया, ठीक है, यील्ड क्या है, देन ह्यूमन रिलेशंस मतलब कस्टमर से कैसे रिलेशंस है, और प्रोडक्शन और टू द लॉजिस्टिक, जो एंड प्रोडक्ट बना उसको कैसे फर्दर आप डिस्पैच करोगे. सो ये कौन देखता है, ये सारी चीज़ें ERP देखता है. देन ERP क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस को अप रखता है और रनिंग रखता है. साथ ही साथ जो ERP है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फूड इंडस्ट्री को हेल्प करता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. ये नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है. अगर हम उसके कंपटीटर्स से कंपेयर करें तो फास्टर करता है और चीपर करता है, और इंश्योर करता है, इंश्योर्स एब्सोल्यूट कंप्लायंस टू द फूड सेफ्टी रेगुलेशन की जो फूड यहाँ प्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, और ये एब्सोल्यूटली फाइन है अगर कोई ह्यूमन इसको कंज्यूम करे. क्योंकि ये फूड सेफ्टी रेगुलेशंस को फुलफिल कर रहा है. सो ERP मेनली इस पे वर्क करता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल. बेनिफिट्स क्या है, द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल इज रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. तो अगर प्रोसेस कंट्रोल्ड में है तो आप क्या करोगे कि मतलब कि जो इसका बेनिफिट है वो क्या है कि जो वेस्ट है, जो एक्सपेंसिव मतलब कि कंपाउंड्स हैं, जो उनका वेस्टेज है उसको आप रिड्यूस करोगे. एक्सपेंसिव के साथ साथ जो चीपर भी हैं उनके भी वेस्ट को आप क्या कर रहे हो, आप कंट्रोल करो. इस तरीके से आपका वेस्ट कंट्रोल हो रहा है और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा
नहीं, आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है इन फॉर्म ऑफ मतलब कि प्रोडक्ट लॉस. देन कम्स द सेकंड इज टू प्रोवाइड इम्प्रूव प्रोडक्शन रिलायबिलिटी. ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव फॉर्म में होगा. प्रोडक्ट थर्ड इज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, क्योंकि हर पॉइंट पे, हर एक स्टेप पे कंट्रोल है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, मेंटेन रहेगी. फोर्थ इज इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को कंसिस्टेंस बनाता है. मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस, मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को ये मिनिमाइज करता है. क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसेस एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है, और उसको कौन गवर्न करता है? कंट्रोल सिस्टम करता है. देन व्हाट इट डज, it delivers the continuous data required to meet the regulatory standards. मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है, दैट इज कंप्लीटली सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये देखता है. देन स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब कि जो बिजनेस है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाता है, उसके कॉम्पिटिटर से उसको फास्टर और चीपर बनाता है, और मेक श्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, एंड इट इज ऑल्सो फुलफिलिंग ऑल द गवर्नमेंट रेगुलेशंस. सो ये सारे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के बेनिफिट्स हैं. So this brings the end of the topic. I hope you have understood the lecture. So if any doubt, any questions related to the process control part 1 or part 2, or any doubts in my any lecture, so you can simply leave your doubts in the comment section below. In the next class, if I receive any doubt in the comment section, then I will be answering all your doubts, students. So don't forget to follow ITLS Academy on Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, LinkedIn. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number, that is 7080833450. You can simply call on this number and get some important information about the any of the courses. Thank you for watching, and student, at last, don't forget to like, share and subscribe ITLS Academy to get updated with the new lectures based on life sciences, computers courses, food industry, biotechnology and pharmaceutical industries, means pharma, and many other courses. So thank you, students.